हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज़, आप लोग को ये सुबह सुबह बहुत बहुत मुबारक हो। तो मेरे यहाँ बन रही है चाय और हैरी का ओट्स बना रही हूँ, और एक तरफ गर्म हो रहा है कॉफ़ी का पानी। तो कॉफ़ी का पानी गर्म हो गया, फटाफट बना लेती हूँ मैं अपने लिए कॉफ़ी, क्योंकि आज बहुत सारा काम है। आज है दिन शनिवार का, और शनिवार को हैरी की स्कूल की भी छुट्टी होती है और बच्चों की स्कूल की छुट्टी है, बिकॉज़ उनके आगे पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। तो मैंने सोचा आज कुछ घर के काम निपटा लेती हूँ, जो एक्स्ट्रा काम होते हैं, मतलब एक्स्ट्रा क्लीनिंग होती है वो। तो यहाँ पर हैरी का ओट्स मैं पहले बना लूँ, क्योंकि ये बना के उसको खिलाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब काम तो बाद में होता रहता है। तो ये देखिए, मैं हमेशा हैरी के लिए इस तरह से घिस के रखती हूँ। इसमें 2 बादाम है, 2 काजू हैं, और आपको जो भी अंजीर वगैरह जो आप डालना चाहो अपने बेबी में। तो अंजीर अभी है नहीं मेरे पास। और ये है गुड़ की शक्कर। मैं हैरी को हमेशा गुड़ की शक्कर ही देती हूँ। चीनी सिर्फ मिल्क में देती हूँ। कोशिश करती हूँ हलवा वगैरह जब बनाऊँ तो उसे गुड़ में बनाऊँ, बट जब बड़े बच्चे खा रहे होते हैं तो वो गुड़ पसंद नहीं करते, तो इसलिए चीनी डालना पड़ता है मुझे। बट हैरी के खाने में ख़ास करके मैं गुड़ ही यूज़ करती हूँ। एक्चुअली देखिए, गुड़ और चीनी दोनों सेम ही है, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपके पास आयरन ये सब चीज़ें मिल जाता है गुड़ में, तो इसलिए हम लोग गुड़ ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बट है दोनों का ही फॉर्म। बट चीनी पूरा ही वेस्टेज है, नुकसान ही करती है, और गुड़ थोड़ा सा आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो इसलिए मैं गुड़ ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो मैं आ गई थी क्लीनिंग करने अपने बेडरूम में। पीछे के पसारे आप लोग देख ही रहे हो। अभी आजकल ऐसा हो जा रहा है ना कि हैरी को लेके स्कूल जाती हूँ तो दिन भर का सारा 2 बजे का जितना भी रहता है ना, सारा काम पड़ा रह जाता है। पानी भरने के बाद मैं चली जाती हूँ, यहाँ सुबह में पानी आता है मुंबई में। और उसके बाद ना जब मैं वापस आती हूँ तो ऐसा होता है ना कि अभी खाना खाने के बाद झाड़ू पोछा करने या क्लीनिंग करने तो कोई नहीं बैठने वाला, क्योंकि हैरी को भी नींद आ रही होती है, और हैरी के साथ अगर मैं बैठी ना तो मैं भी पसड़ी जाती हूँ। तो ऐसा होता है। ये भाई साहब नंगू पुंगू है, क्योंकि उन्होंने सुसु कर दिया था ऊपर ही। तो आज ना पूरा बेड वेड के नीचे वगैरह सब मैंने कहा क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मैं हफ्ते में एक बार ही ना बेड के नीचे पोछा ज़रूर लगाती हूँ। ये मेरा, ये देखो, ये झाड़ू लेकर आ गए इनको झाड़ू लगाना, मतलब देखो, लोग कहते हैं ना कि पेरेंट्स को देखकर ही बच्चे सीखते हैं, और ये बात बहुत सही है। अगर हैरी मुझे क्लीनिंग करता हुआ देख रहा है, इसलिए वो क्लीनिंग कर रहा है। मुझे अगर वो गॉसिप करता हुआ देखेगा तो वो करेगा, या फिर मुझे फ़ोन चलाता हुआ देखता है तो वो फ़ोन चलाता है। बट मैं कोशिश करती हूँ मैं हैरी के सामने फ़ोन ना ही चलाऊँ। एक्चुअली मैंने अपने हस्बैंड को ही बोला हुआ है कि अभी ना हैरी ने एक नया काम करना शुरू किया हुआ था। मैं आपको बताती हूँ कि मेरे हस्बैंड ना मतलब उन्होंने ना मुझे कुछ बोला आके किचन में, और ऐसे फिंगर दिखा के मुझे कुछ बोला था। तो मुझे याद नहीं आ रही वो बात क्या हुई थी हमारी और उनकी। तो वो मुझे हैरी ना फिर 2 मिनट बाद आता है किचन में, वो भी मुझे फिंगर दिखा के कुछ उसने ऐसे आड़ किया मेरे से। मैंने बोला ये कब हुआ। तो मैंने याद किया, हमने कहा ओके, हस्बैंड अभी ऐसा सा बोल के गए, इसलिए वो हैरी भी ऐसा कर रहा है। मैंने फिर अपने हस्बैंड को बोला कि अभी देखो वो सीख रहा है, तो अगर आप कुछ भी बोलोगे ना तो वो रिपीट कर रहा है, तो वो बैड वर्ड भी लेगा, और गुड वर्ड से ज़्यादा ना बैड वर्ड लेते हैं बच्चे, तो वो जल्दी उस चीज़ को पकड़ेगा। तो आप ना कोशिश करिए कि अगर आपको कुछ बात कहनी है मुझसे, या बच्चों पे, बड़े बच्चों पे गुस्सा करना है, तो उसके सामने मत कीजिए। थोड़ा सा हमें इन सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। और मैं देख रही हूँ वो बैड चीज़ें ज़्यादा सीख रहा है आजकल। मतलब अगर उसे, जैसे हम लोग हंसी मजाक में आपस में एक दूसरे को टैप कर देते हैं या मार देते हैं, तो वो भी फट करके मारने आता है। उसको ऐसा नहीं फील होता है कि ये मम्मा है या ये पापा है, नहीं, उसको बस मारने से मतलब होता है। तो हमने ये सब चीज़ें देखी, तो अभी हम थोड़ा कोशिश करते हैं उसके सामने कोई ऐसा वर्ड नहीं बोले। और वो अभी बोलना सीख रहा है, मतलब मेरा 3 इयर्स बेबी हो गया है। वो बहुत अच्छा वर्ड से कंप्लीट वर्ड नहीं बोलता है, बट हाँ, वो अगर आप कोई चीज़ बोलोगे तो उसको रिपीट करता है। और रिपीट करने का मतलब होता है कि वो ऐसी चीज़ें रिपीट कर देगा आपके सामने जिससे आपको लगेगा कि ये तो बैड वर्ड था। तो बच्चे बैड वर्ड ज़्यादा कैच करते हैं। तो आप लोग भी अपने घर में कोशिश करिए, छोटा बच्चा हो तो उसके सामने बैड वर्ड नहीं करे। तो खैर, मैं नहाने धोने के बाद वापस किचन में आई, क्योंकि मैं ना पूरी क्लीनिंग करके जैसे बैठी, मैं तो सोची आज मेरा काम बहुत जल्दी फ्री हो गया। तो मेरी जो मेड मैडम जी है उनका फ़ोन आ गया। उन्होंने कहा कि मैं नहीं आ पाऊँगी वो अपने स्कूल में, सॉरी, अपने बच्चे के स्कूल में गए हुए थे। तो उन्होंने कहा भाभी मैं शाम में आऊँगी। मैंने बोला ओके। तो अभी जो हैरी से तो फिर मैंने बोला यार ओके, तो चलो ठीक है, मैं कर लेती हूँ फिर।
तो मैंने चने रात में भिगोए हुए थे, तो मैंने कहा चलो चने का मैं सालन बनाती हूँ, ग्रेवी वाला चना, और हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। तो बस मैं लग गई फिर किचन में, क्योंकि खाना बनाना तो था ही। अब खाना बगैर तो काम चलेगा नहीं। बर्तन वर्तन तो वो बाद में आके समेट लेंगी, बट मैं जो है लग गई अपने काम में। तो मैं अदरक और उसको लहसुन को ना कूच के डालती हूँ हमेशा, जब भी मैं जैसे अगर मैं ग्रेवी किचन बोल रही हूँ यार, चिकन बनाती हूँ या कोई ऐसा ग्रेवी वाली चीज़, तो मुझे उसे कूट के पसंद है। मैंने प्याज को कर लिया है चॉप, और आलू मैंने पहले कट कर लिया था, वीडियो में आपने देखा, क्योंकि हमने बहुत सारी बातें हैरी की कर ली, तो इसलिए वो सारी चीज़ें स्किप हो गई मेरे से बोलने में। तो मैंने आलू कट कर लिया था, टमाटर को पीस के रख लिया था, अदरक और लहसुन का कूट के रख लिया था, प्याज चॉप कर ली थी। तो यहाँ मैंने चढ़ा लिया है तेल मैंने डाला है बहुत सारा, क्योंकि जो सालन बनता है वो थोड़ा सा अच्छे ऑयल में बनाओ तो अच्छा लगता है। तो उसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ जीरा, और जीरा जब मेरा तड़क जाएगा, मतलब थोड़ा सा भुन जाएगा, तो मैं उसमें डाल दूँगी प्याज। मैंने प्याज चॉप करके मैं डालती हूँ, मुझे पिसी हुई प्याज का ग्रेवी नहीं पसंद आती है एक्चुअली में। मुझे टमाटर पीस के डालने में अच्छा लगता है, बट प्याज का नहीं। तो एक्चुअली उसे ना भूनने में भी टाइम लगता है, जो पिसा हुआ होता है ना ग्रेवी, उसको भुनने में टाइम लगता है। इसको भुनने में टाइम नहीं लगता है, फट करके रेड हो जाती है। ये थोड़ी सी काम चोरी भी करती है ना, देखो काम बचाया मैंने आपका, और टेस्ट सेम ही आना है। उसके बाद जो मैंने कूट के रखा था मैं उसको ऐड कर दूँगी उसमें, उन सबको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से ताकि ये भुन जाए। और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ हींग, और नमक मैंने डाल दिया था, वो मैं नहीं दिखा पाई थी, वो वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई थी। तो मुझे नमक डालने के बाद ही याद आया कि मुझे वीडियो शूट करना है, तो मैं अगर नमक डालने के लिए वीडियो शूट करती तो नमक ज़्यादा हो जाता। तो मैंने बोला खैर जाने दो, ये चीज़ मैं वॉइस ओवर करते वक्त बोल दूँगी कि नमक मैंने डाल दिया था। तो अभी मैं ऐड कर रही हूँ उसमें टमाटर की प्यूरी जो मैंने बना के रखी थी। टमाटर तो मुझे पीस के पसंद है, और मुझे हर चीज़ में टमाटर पसंद आता है। ग्रेवी अच्छी बनती है एक्चुअली में, पीस के आप डालो टमाटर की ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। तो अभी मैं उसमें डाली हूँ सारे पिसे हुए मसाले, जिसमें से है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, और मैं इसमें ना थोड़ा सा रंग आने के लिए डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्च पिसी हुई, जिसे मैं रखती हूँ अपने फ्रिज में स्टोर करके, क्योंकि वो ना बहुत रेयर ही काम आती है। मतलब मैं ज़्यादा पिसा हुआ जो मिर्च है ना हमारे यहाँ यूज़ नहीं होता है, हमारे यहाँ ग्रीन चिली ज़्यादा यूज़ होती है। तो मैं उसको वैसे इसीलिए अपने फ्रिज में रखती हूँ, ताकि वो 2 महीने भी अगर पड़ी रहे तो ख़राब नहीं हो, उस पर्पज़ से मैं रखती हूँ उसको। तो अभी मैं ढक्कन ढक दूँगी ताकि थोड़ा सा भुन जाए अच्छी तरीके से। तब तक मैं तैयारी कर लेती हूँ चावल बनाने की। तो चावल बनाने का मैं आपको एक टेक्निक बताती हूँ, बहुत अच्छी सी टेक्निक रहेगी। तो पहले तो मैं ये डाल दूँ, मतलब मटर वो सॉरी चना और आलू को मैं डाल के अच्छी तरीके से उसको भूनने को रख दूँ, ताकि वो मतलब भुनता रहे एक तरफ और मैं और एक्स्ट्रा काम करती रहूँ। तो मैं हाँ आपको ये बोलती हूँ, मैं चावल बनाने की आपको टेक्निक बताऊँगी। लोग बोलते हैं कुकर में उनसे चावल मतलब खिले खिले से नहीं बनते। एक तरीका बताऊँगी आपको, बहुत अच्छा है, मतलब हमारे हाथों में ही वो जादू होता है। तो आपको कैसे बनाना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत अच्छी टेक्निक है, मैं हमेशा उस टेक्निक से बनाती हूँ और मेरा एकदम परफेक्ट बनता है। आप लोग भी बना के देखिएगा, फिर मुझे कमेंट करिएगा। अच्छा बनेगा तो गुड कहिएगा, नहीं तो गाली बक के चले जाइएगा, यही करोगे। मतलब अच्छा नहीं बना तो बोल देना, बट मेरे हिसाब से अगर आप बनाओगे तो परफेक्ट ही बनेगा, इतना मुझे पता है। तो फिलहाल मैंने वहाँ चढ़ा लिया कुकर, क्योंकि मैं चावल बना रही हूँ कुकर में। तो इसमें मैं डालूँगी तेल। तो हम तड़का मार के, मैं अभी जो चने का सालन होता है ना उसमें तड़का मार के ही अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पे ना मैंने चावल को पहले से धो के रख लिया था, और जिस पतीले में धोया था ना उस पतीले में आपको चावल के ऊपर से अपनी फिंगर रखनी है। आपकी जो इंडेक्स फिंगर होती है ना, तर्जनी उंगली जैसे बोलते हैं, इंडेक्स फिंगर, उस फिंगर की जो ऊपर वाली पोर होती है लाइन, उसके बराबर पानी आना चाहिए। आपका चावल से टच होनी चाहिए उंगली, नीचे तक नहीं, तली तक नहीं, चावल के ऊपर टच हो, और उतना पानी आप डाल दो बस। चाहे आप किसी भी बर्तन में पानी लो, उतना पानी डालो और चावल के हिसाब से, और एकदम परफेक्ट आपका बनेगा, ये मेरी गारंटी है। मैं हर बार ऐसे ही बनाती हूँ, ज़रा भी एक्स्ट्रा उसमें कुछ भी नहीं ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जीरे को तड़का लिया है,
जीरा जब अच्छी तरीके से तड़क जाएगा, मतलब अच्छी तरह से भून जाएगा, उसके बाद मैं उसमें वो पूरा का पूरा पानी के साथ पूरा चावल डाल दूँगी। ये देखिए मैंने वो उतना ही चावल डाला है और एकदम परफेक्ट बनता है। आपको उसमें फुल में 1 सीटी लगानी है, उसके बाद स्लो करके 1 सीटी मारनी है, मतलब 2 सीटी में आपका फटाफट से रेडी हो जाएगा चावल। और बहुत खिले खिले से बनते हैं, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होगा, बिल्कुल भी गीला नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, एकदम परफेक्ट चावल बनेगा। बना के देखिएगा आप लोग मेरे हिसाब से। तब तक यहाँ पे देखिए ये अच्छी तरह से भून गई थी मेरी सब्ज़ी। और सब्ज़ी को भून के जो मज़ा आता है ना फिर बनाने में, जो टेस्ट आता है ना, लोग सब कुछ डाल के पानी डाल के सीटी मार देते हैं, नहीं यार, थोड़ा सा भून के बनाना बड़ा मज़ा आता है। तो जब मैंने बोला जब मैं बना ही रही हूँ तो रज के बनाऊँ ज़रा, मतलब रज रज के सब्ज़ी बनाती हूँ मैं, ताकि हस्बैंड भी बोलें कि आज वाइफ ने बनाया था खाना। ऑल टाइम तो मेरी हेल्पर बना लेती हैं तो मैंने कहा चलो मैं ही बनाती हूँ। फ़िलहाल तारीफ़ करी थी मेरे हस्बैंड ने खा के, क्योंकि शनिवार का वीडियो है और संडे को पोस्ट हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये चीज़ खा चुके हैं पहले, तो फ़िलहाल तारीफ़ तो बहुत हुई थी। तो यहाँ मेरा चढ़ गया है कुकर, यहाँ पे चावल बन रहा है और मैं तैयारी करने जा रही हूँ अभी रोटियाँ बनाने की, क्योंकि बच्चों को, हस्बैंड मेरे चावल पसंद करते हैं दोपहर में, मैं चावल पसंद करती हूँ दोपहर में, और बच्चों को चावल के साथ 2-2 फुलके लगते हैं, कभी 3 फुलके, कभी 2 फुलके, कभी 1 फुलका भी लगता है, बट चावल के साथ वो फुलके खाते हैं। तो उनके लिए मुझे रोटी बनानी होती है। तो वो आजकल रील चल रही है ना इंस्टाग्राम पे कि सभी ने बोला कि हम चावल खा लेंगे और किसी एक ने बोला कि मुझे रोटी खानी है, तो बस वैसा वाला सीन हो जाता है मेरे साथ भी जब बच्चे बोलते हैं मम्मा हमें रोटी खानी है, तो अभी मम्मा है तो बनाना तो पड़ेगा ही, चाहे कुछ भी हो। बच्चे ने बोल दिया है तो ऑब्वियस सी बात है, मना कर भी नहीं सकते। तो वही वाला हाल मेरा भी हो गया था, 4 रोटियां मुझे बनानी थी, तो 4 रोटी के हिसाब से, मतलब एक कहते हैं एक नीचे की रोटी तो मैं गाय माता के लिए बनाती हूँ, उसके बाद ऊपर की मैंने जो 4 रोटियां बनाई, मतलब टोटल 5 रोटियां बनाई थी मैंने, तो वो तो बननी थी। तो इस तरह से, तो खैर ये रोटियां बन के हो गई रेडी। चलिए, तो झाड़ू पोछा बर्तन भी हो गया एंड मेरा खाना भी बन के रेडी हो गया। अभी ये गैस ऑन है क्योंकि इसमें भी सीटी लगना बाकी है, और चपातियाँ बन गई हैं। अब ये बर्तन आके हमारी जो मेड मैडम जी हैं वो समेटेंगी। तो अब मैं जा रही हूँ थोड़ी देर वीडियो एडिटिंग करने, तो मैं फुर्सत से बैठूँगी अपने सोफे पे।